गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है रेक्लिनियर मोशन चैप्टर में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर में, मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन की सारी इक्वेशन हमने डिराइव किया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। एंड फोर्थ इक्वेशन क्या हमने ड्राइव किया था, एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और फिफ्थ इक्वेशन क्या था, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो एस एन की इक्वेशन आई थी अपने पास, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो कितना आया था, u प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक आता है रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर में, अपना जो सीरीज है कॉन्टिन्यूस चलते जा रही है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो नेक्स्ट जो अपना इसमें हम टॉपिक देखने जा रहे हैं रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर में, वो मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो पहले बताओ कि मोशन अंडर ग्रेविटी से क्या समझते हो आप। मोशन अंडर ग्रेविटी का यही मतलब हुआ ना, किसी भी पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का या बॉडी का मोशन किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, जैसे ये अपना मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी सर्टेन हाइट पे है, उसे अगर रिलीज करोगे, आप रिलीज करोगे तो क्या होगा, उसका फ्री फॉल होगा, नीचे जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। अब स्ट्राइक करेगा तो किसकी वजह से उसका फ्री फॉल हो रहा है, अर्थ की वजह से। अर्थ उसे क्या कर रही है, अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल कर रही है, और वो क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इसमें देखेंगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी में, जैसे मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक, अपनी अर्थ है, ये अर्थ है तो अर्थ के पास क्या होगा, कुछ मास भी होगा। मान लो अर्थ के पास मास कितना है, कैपिटल एम, और अर्थ की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम। ठीक, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, और अर्थ की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। अब इस अर्थ के सरफेस के अराउंड ना कहीं भी मान लो स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट आप प्लेस करोगे किसी सर्टेन हाइट एच पे, तो क्या होगा, अपनी अर्थ है, अर्थ की मास कितना है, कैपिटल एम, और अर्थ का रेडियस हमने माना है कितना है, कैपिटल आर। अब इस अर्थ की सरफेस के आसपास किसी सर्टेन हाइट एच पे किसी भी स्मॉल एम मास को प्लेस्ड करोगे तो क्या होगा, अर्थ अपनी तरफ इसे पुल करेगी, और किस फोर्स की वजह से पुल करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेगी ना। तो ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, अर्थ की सेंटर की तरफ, अर्थ की सेंटर की तरफ मूव करेगा। तो इस जो स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे सेंटर की तरफ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, और जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल जी होता है। m1 की जगह क्या लोगे आप, मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ को हमने क्या माना है, कैपिटल एम। m2 को क्या लोगे आप, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, स्मॉल एम, डिवाइड बाई। अब देखो अर्थ की रेडियस क्या होती है, 6800 समथिंग होती है। अर्थ की रेडियस इतनी लार्ज है, उसके कंपैरिजन में हाइट बहुत ही छोटा है। तो क्या इस हाइट को निगलेक्ट कर सकते हो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में। तो अगर इस हाइट को निगलेक्ट करोगे तो अर्थ की सेंटर और इस स्मॉल मास ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जितना अर्थ का रेडियस है, आर स्क्वायर। अब इस स्मॉल मास पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, अर्थ, किधर लगा रही है, सेंटर की तरफ। तो ये मास क्या होगा, मूव होगा ना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा होता है तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होता है। तो इस मास पे अगर सेंटर की तरफ फोर्स लगा रहा है, अर्थ पुल कर रही है इसको सेंटर की तरफ फोर्स लगाकर, तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, किस डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ, अर्थ की सेंटर की तरफ। तो क्या इसे लिख सकते हो ना, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स कितना लग रहा है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर। और इस मास पे अगर फोर्स लग रहा है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो ये मास क्या होगा, एक्सेलरेट होगा अर्थ की सेंटर की तरफ। तो क्या इसे लिख सकते हो ना, स्मॉल एम इनटू ए। हमने क्या लिया कि अर्थ लिया, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम, रेडियस कितना है, कैपिटल आर। किसी सर्टेन हाइट एच पे अर्थ के सरफेस के पास हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है, स्मॉल एम। अब क्या दो बॉडी हमेशा
एक दूसरे पर फोर्स लगाकर अपने अट्रैक्ट करती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अर्थ भी इस स्मॉल मास को अपनी तरफ पुल करेगी, कितने फोर्स से पुल करेगी, तो कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 की जगह क्या लोगे आप, मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह क्या लोगे आप, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस कितना है, ये जो हाइट है अर्थ की रेडियस कंपेरिजन में नेग्लेजिबल है, तो अर्थ के सेंटर एंड मास के बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, कैपिटल आर। तो इतने फोर्स से अर्थ इस स्मॉल मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स लग रहा है, तो बॉडी क्या होगी, मास क्या होगी, एक्सेलरेट होगी अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इसे लिख सकते हो ना मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से स्मॉल ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू पुट करोगे, मास ऑफ अर्थ पुट करोगे और रेडियस ऑफ अर्थ पुट करोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है 10, इसकी वैल्यू आती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसे क्या बोलते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसे और क्या बोल सकते हो आप, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये स्मॉल ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही स्मॉल ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब क्या है कि अर्थ की सरफेस के अराउंड, अर्थ की सरफेस के अराउंड, अर्थ की सरफेस के आसपास किसी भी स्मॉल मास को ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। इसका मतलब यही है ना कि अर्थ के सरफेस के आसपास किसी भी स्मॉल एम या हैवियर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो क्या होगा, अर्थ की सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होगा, और अर्थ की सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होगा और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही अगर मान लो आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे स्मॉल एम, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रही है, तो फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेट भी होगा अर्थ की सेंटर की तरफ, और कितने एक्सेलेशन से एक्सेलरेट होगा, तो ये होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हो स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है यानी अर्थ इसको पुल करेगी, तो ये भी एक्सेलरेट होगा किधर, अर्थ की सेंटर की तरफ। अगर स्मॉल मास का ऑब्जेक्ट यहाँ रख रहे हो आप, तो इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अर्थ के सेंटर की तरफ, और ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रही है, अर्थ पुल करेगी तो स्मॉल मास क्या होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होगा। यानी अर्थ के सरफेस के अराउंड किसी भी पॉइंट पे स्मॉल मास या हैवियर ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उस पे अर्थ फोर्स लगाकर पुल करेगी सेंटर की तरफ, और पुल करेगी इसका मतलब क्या होगा, फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी किधर, सेंटर की तरफ, और उस एक्सेलेशन को क्या बोलते हो आप, एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, और क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है, हैवियर मास है या ऑब्जेक्ट मास है, क्या मास पे डिपेंड कर रहा है, ये स्मॉल जो ए आ रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है, क्या ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि मास हैवियर है या फिर लाइटर है, इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, ये तो किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पे, मास ऑफ अर्थ पे एंड रेडियस ऑफ अर्थ पे, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या फिर लाइटर है, ये तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या लाइटर है, ये तो डिपेंड कर रहा है कैपिटल जी पे, कैपिटल एम एंड कैपिटल आर पे। तो चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट हो, अर्थ के सरफेस के आसपास रखोगे तो इतने ही वैल्यू से अर्थ के सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होगा, और इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो आप, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 10 या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है।
अब देखो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं ना, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना होता है फ्री फॉल का। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें अपना होता है फ्री फॉल का। फ्री फॉल से क्या समझते हो आप? फ्री फॉल से क्या समझते हो? फ्री फॉल का मतलब यही है ना कि अर्थ की सरफेस के आसपास किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो आप। अर्थ की सरफेस के आसपास से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर रहे हो। रिलीज कर रहे हो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रहे हो उसे? जीरो दे रहे हो, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रहे हो ना उसे। फ्री फॉल का ही मतलब है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस के आसपास से उसे रिलीज कर रहे हो, यानी इनिशियल स्पीड उसे कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो रिलीज करोगे तो कहाँ, अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगा कर पुल करेगी, और पुल करेगी तो एक्सेलरेट होगा। तो इस बॉडी का क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। इस बॉडी का क्या हो रहा है? फ्री फॉल हो रहा है। यानी कि अगर ग्राउंड से किसी भी सर्टेन हाइट एच पे, सपोज करो ये अपना क्या है? ग्राउंड है। सपोज करो ये अपना क्या है? ग्राउंड है। अब ग्राउंड से किसी भी हाइट पे, ग्राउंड से किसी भी हाइट एच हाइट से किसी स्मॉल मास को क्या कर रहे हो आप? रिलीज कर रहे हो। ठीक है, ग्राउंड से किसी भी हाइट एच हाइट से, कैपिटल एच हाइट से मान लो स्मॉल मास को आप रिलीज कर रहे हो। तो रिलीज कर रहे हो तो क्या होगा? अर्थ अपनी तरफ पुल करेगी। पुल करेगी तो ये अर्थ की तरफ क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। अर्थ की तरफ क्या होगा? ये एक्सेलरेट होगा ये, और जाकर ग्राउंड को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। रिलीज कर रहे हो इट मीन्स इसकी इनिशियल स्पीड कितना है? जीरो है। रिलीज कर रहे हो इसका मतलब यही है ना कि इसकी इनिशियल स्पीड कितना है? जीरो है। अब इनिशियल स्पीड जीरो है, ग्राउंड से जाकर स्ट्राइक करेगा, तो हमें यह बताना है कि कितने टाइम बाद ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगा। कितने टाइम बाद ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगा और कितने स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। केस क्लियर है ना? ये क्या किया आपने कि किसी सर्टेन हाइट एच से किसी स्मॉल मास ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो। किसी सर्टेन हाइट एच से स्मॉल मास को क्या किया आपने? रिलीज किया। रिलीज कर रहे हो तो क्या होगा? अर्थ अपनी तरफ पुल करेगी। अर्थ जब पुल करेगी तो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी। अर्थ की सेंटर की तरफ एक्सेलरेट होगी। तो इसका क्या कर रहे हो? फ्री फॉल ही तो करा रहे हो, इनिशियल स्पीड नहीं दे रहे हो, तो फ्री फॉल ही तो हो रहा है ये। तो बताना है कितने टाइम बाद ग्राउंड को जाकर ये स्ट्राइक करेगी, एंड जब ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगी तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक, दो चीजें अपने को फाइंड आउट करनी है, कितने टाइम बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी एंड कितने वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो कैसे करेंगे इसे? इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने को, इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एस। अब देखो ऑब्जेक्ट ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, उस डायरेक्शन को मान लो प्लस साइन, नीचे की साइन क्या मान लो आप? प्लस। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, सेकेंड इक्वेशन है ये एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ से बॉडी को रिलीज कर रहे हो, बॉडी जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करी है यहाँ पे कहीं, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में? जितने हाइट से रिलीज कर रहे हो उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। जितनी हाइट से रिलीज कर रहे हो उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और कितनी हाइट से रिलीज कर रहे हो? कैपिटल एच हाइट से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कैपिटल एच। नीचे की साइन आपने क्या माना है? प्लस माना है। नीचे की साइन आपने क्या माना है? प्लस माना है। ठीक, इक्वल्स टू रिलीज कर रहे हो इट मीन्स कि इनिशियल स्पीड कितना दे रहे हो उसे? जीरो। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? जीरो। इक्वल्स टू 1/2 स्मॉल जी टी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? √2h/g। यानी इतने टाइम बाद ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगी पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी। और इस टी टाइम को ही क्या बोलते हो आप? टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी टाइम को क्या बोलते हो आप? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है? टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिकली यही मतलब है कि कितनी देर तक पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी हवा में या एयर में रहा।
टाइम ऑफ फ्लाइट का यही मतलब है कितनी देर तक पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी हवा में रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, √2h/g। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है, √2h/g आ रहा है ना। क्या ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या लाइटर है? अगर किसी मान लो सेम हाइट से, सेम सर्टेन हाइट से एक हैवियर ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो और एक लाइटर ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो, तो दोनों कितने टाइम बाद ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेंगे? सेम टाइम बाद या फिर डिफरेंट टाइम बाद? दोनों सेम टाइम बाद ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेंगे। क्यों करेंगे सेम टाइम बाद? क्योंकि कैपिटल टी किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा है। टू तो कांस्टेंट है, जी क्या है, कांस्टेंट है। ये डिपेंड इस पे कर ही नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या लाइटर है। अगर मान लो एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, दोनों को सेम हाइट से रिलीज कर रहे हो, एक हैवियर ऑब्जेक्ट है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट है, दोनों को क्या कर रहे हो कि सेम हाइट से अगर आप रिलीज करोगे तो दोनों क्या होंगे, सेम टाइम के बाद जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। दोनों सेम टाइम पे जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या लाइटर है। तो चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट हो या लाइटर ऑब्जेक्ट हो, सेम हाइट से अगर रिलीज करोगे तो सेम टाइम बाद जाकर दोनों ग्राउंड को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है, √2h/g। ये तो हाइट पे डिपेंड कर रहा है ना, 2 तो कांस्टेंट है, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट हो, अगर सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट, दो बॉडी, दो को रिलीज कर रहे हो आप, तो सेम टाइम बाद दोनों जाकर ग्राउंड को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। उनका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे डिपेंड कर रहा, ना कि मास पे डिपेंड कर रहा। मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ये निकालना है हमें कितने स्पीड से पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद ये निकालना है कितने स्पीड से पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगी। स्पीड निकालना है हमें। तो स्पीड निकालने के लिए किस इक्वेशन की हेल्प लोगे आप? स्पीड निकालने के लिए किस इक्वेशन की हेल्प लोगे आप? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आपने सेकंड इक्वेशन की हेल्प लिया ना, s=ut + ½ at²। स्पीड निकालने के लिए किस इक्वेशन की हेल्प लोगे आप? देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v = u + at। फर्स्ट इक्वेशन यही होती है ना, v = u + at। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v = u + at। ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से आप रिलीज कर रहे हो तो रिलीज करने का मतलब इनिशियल स्पीड कितना दे रहे हो ऑब्जेक्ट को, 0। ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो, इट मीन्स कि इनिशियल स्पीड कितना दे रहे हो ऑब्जेक्ट को, 0 दे रहे हो। तो u कितना हो जाएगा इस केस में, u 0 हो जाएगा। तो v यहाँ से कितना आ जाएगा, v आ जाएगा स्मॉल a × t। और स्मॉल a क्या है, किसकी वजह से मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। तो a की जगह क्या लेना पड़ेगा, अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन हो रहा है, और वो क्या होता है, g। तो v यहाँ से कितना आ जाएगा, g × t। और हमें निकालना है जब पार्टिकल ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगा ना, उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट लेना पड़ेगा टाइम आपको, क्योंकि कितनी देर तक पार्टिकल हवा में रहा। जब पार्टिकल ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगा तो टी की जगह क्या लोगे आप, टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो लोगे आप। तो जी हो जाएगा ये, और टी कितना आपने निकाला है, √2h/g। √2h/g। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा √2gh। v आ जाएगा यहाँ से √2gh। ठीक, अब वेलोसिटी बताना। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है अपने पास, एक हैवियर है दूसरा लाइटर है। दो ऑब्जेक्ट अपने पास है, एक हैवियर है दूसरा क्या है, लाइटर है। दोनों को सेम हाइट से रिलीज कर रहे हो आप। दो ऑब्जेक्ट अपने पास है, एक हैवियर है और लाइटर है, दोनों को सेम हाइट h से रिलीज कर रहे हो। तो जब ग्राउंड को जाकर दोनों स्ट्राइक करेंगे तो क्या सेम स्पीड से स्ट्राइक करेंगे या फिर डिफरेंट स्पीड से स्ट्राइक करेंगे, ये बताना है हमें। दो ऑब्जेक्ट अपने पास है, एक हैवियर है और एक लाइटर है। दोनों को क्या कर रहे हो कि सेम हाइट से आप रिलीज करो। इट मीन्स कि दोनों का फ्री फॉल हो रहा है। तो ये बताना है कि जब ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेंगे दोनों, तो सेम स्पीड से स्ट्राइक करेंगे या डिफरेंट स्पीड से स्ट्राइक करेंगे। सेम स्पीड से स्ट्राइक करेंगे ना, क्योंकि ये तो मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। स्पीड भी, स्पीड कितना आ रहा है, √2gh। इतने स्पीड से पार्टिकल ऑब्जेक्ट की बॉडी जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि मास हैवियर है या फिर लाइटर है। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा ना हैवियर लाइटर, ये तो बस हाइट पे डिपेंड कर रहा है।
और जी क्या है, सबके लिए सेम है, 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट हो या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट हो, अगर उन्हें सेम हाइट से रिलीज कर रहे हो ना, सेम हाइट से रिलीज कर रहे हो, तो वो सेम वेलोसिटी से जाकर क्या करेंगे, ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। दोनों चीजें क्लियर है फ्री फॉल के केस में। एक बार फिर से समझ लो अब तक क्या हुआ। ग्राउंड से किसी सर्टेन हाइट h से स्मॉल मास को ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, रिलीज किया। ग्राउंड अपना रेफरेंस है, यहाँ से किसी सर्टेन हाइट h से स्मॉल मास को आपने क्या किया, रिलीज किया। रिलीज करोगे इट मीन्स इसकी इनिशियल स्पीड कितना दे रहे हो, 0। रिलीज करने का मतलब क्या है, इनिशियल स्पीड कितना है, 0 है। किसी सर्टेन हाइट h से रिलीज कर रहे हो तो क्या होगा, इसके पहले हम देखे थे ना, अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है। किसकी फोर्स की, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पुल कर रही है। इट मीन्स की बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी अर्थ के सेंटर की तरफ। तो फ्री फॉल करा रहे हो इसका बॉडी का, तो क्या होगी, बॉडी अर्थ की सेंटर की तरफ जाएगी। अर्थ की सेंटर की तरफ जाएगी तो किसी h हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को रिलीज करो तो बताना कि कितने टाइम बाद ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगी। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है। स्ट्राइक करेगी ग्राउंड को तो कितने स्पीड या कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करेगी तो कितने स्पीड या कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी, ये भी अपने को बताना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सेकंड, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, नीचे की साइन आपने प्लस लिया है, h कैपिटल H इक्वल्स टू रिलीज कर रहे हो, इट मीन्स की u कितना है, 0 है, हाफ gt स्क्वायर। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, √2h/g। यानी इतने टाइम बाद ग्राउंड को जाकर ऑब्जेक्ट पार्टिकल या बॉडी स्ट्राइक करेगी। अब ये इस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्ट क्या है, लाइटर है या फिर हैवियर है। सेम हाइट से अगर दो ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो, लाइटर हो या ऑब्जेक्ट हो, तो सेम टाइम बाद दोनों जाकर ग्राउंड को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ये इस पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता कि ऑब्जेक्ट लाइटर है या फिर हैवियर है। दूसरा हमें निकालना था कितने स्पीड से ऑब्जेक्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, कितने स्पीड से ऑब्जेक्ट ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। रिलीज करो इट मीन्स की u कितना है, 0 है। एक जगह क्या लेना पड़ेगा, g, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है। टाइम कितना लोगे आप, √2h/g। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो v कितना आ जाएगा, √2gh। यानी अगर h हाइट से किसी दो ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हो जिसका मास एक हैवियर एक लाइटर है, तो दोनों सेम स्पीड से ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेंगे। ये इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट लाइटर है या फिर हैवियर है। तो चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट हो या लाइटर ऑब्जेक्ट हो, सेम हाइट से रिलीज करोगे, उनका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सेम होगा। और कितना होगा, √2h/g। ऑब्जेक्ट लाइटर हो या फिर हैवियर हो, ऑब्जेक्ट लाइटर हो या फिर हैवियर हो, अगर सेम हाइट से उन्हें रिलीज कर रहे हो, सेम हाइट से उन्हें रिलीज कर रहे हो, तो सेम स्पीड से जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। और कितने स्पीड से करेंगे, √2gh। ये डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट लाइटर है या फिर हैवियर है। इतना चीज ठीक है, ठीक। ये दो चीजें होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट और स्पीड। इसके बाद से जो नेक्स्ट इसमें चीज आता है ना, ग्राफ। ग्राफ, तो ग्राफ अपने को मेनली 3 ग्राफ बनाना होता है, एटी ग्राफ, एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एसटी ग्राफ। अपने को मेनली 3 ग्राफ बनाना होता है, एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एसटी ग्राफ। पहले एटी ग्राफ देख लो। ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट h से रिलीज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट h से रिलीज कर रहे थे, तो टाइम के साथ क्या उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा था, नहीं हो रहा था ना। कितना था, हमेशा g था, कांस्टेंट था। और नीचे की साइन आपने क्या माना था, प्लस। नीचे की साइन आपने क्या माना था, प्लस। तो थ्रू आउट द मोशन जितनी देर तक पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी हवा में रहा, उसका एक्सेलरेशन कितना था, कांस्टेंट था, कितना था, प्लस g। तो एटी ग्राफ कैसा बनेगा, एटी ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, और ये कितना होगा, प्लस का g। ठीक, एटी ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा ना, ये क्या होगा, प्लस का g। अब नेक्स्ट हमें बनाना है वीटी ग्राफ। वीटी मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इसका बनाना है। यानी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज कर रहे हो किसी सर्टेन हाइट h से, तो उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है टाइम के साथ। वीटी ग्राफ का मतलब यही हुआ ना, वीटी ग्राफ का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर रिलीज कर रहे हो सर्टेन हाइट h से, तो उसकी वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है टाइम के साथ, यही मतलब हुआ ना वीटी ग्राफ का। तो कैसे बनेगा ये, तो इसके लिए अपने को पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी।
अब रिलीज कर रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रहे हो, 0। रिलीज किए थे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यहाँ पे 0 था, तो v यहाँ से कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू जी टी, क्योंकि a की जगह क्या लोगे आप, g किधर लग रहा है, नीचे, और नीचे की साइन आपने क्या लिया था, प्लस, तो v कितना आ जाएगा, gt। और ये क्या किसके इक्विवेलेंट है, y इक्वल्स टू एम एक्स के इक्विवेलेंट है ना, ये v इक्वल्स टू जी टी किसके इक्विवेलेंट है, y इक्वल्स टू एम एक्स के इक्विवेलेंट है। तो y की जगह क्या है यहाँ पे, v, x की जगह क्या है यहाँ पे, t, y की जगह v है, x की जगह t है, और y इक्वल्स टू एम एक्स, और m की जगह क्या है यहाँ पे, g, y इक्वल्स टू एम एक्स, v इक्वल्स टू जी टी, y की जगह v है, x की जगह t है, m की जगह g है, और y इक्वल्स टू एम एक्स किसका इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एम एक्स किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो v इक्वल्स टू जी टी किसका इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। y इक्वल्स टू एम एक्स क्या होता है, y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है, टाइम। y इक्वल्स टू एम एक्स किसका इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, जो कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से। तो v इक्वल्स टू जी टी क्या होगा, y एक्सिस पे क्या है यहाँ, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है, टाइम, और स्लोप कितना है, g, और g क्या है, प्लस, क्योंकि नीचे की साइड आपने क्या माना था, प्लस, और g किधर लग रहा है, नीचे। तो ये v इक्वल्स टू जी टी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाना है जो ओरिजिन से पास हो रही हो और जिसका स्लोप कितना हो, कैपिटल जी, जिसका स्लोप कितना हो, जी। तो वीटी ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा ना, ये वीटी ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा, ठीक, वीटी ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, 0 थी। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड कितनी थी, 0 थी, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पे क्या किया था आपने, पार्टिकल को रिलीज किया था ना, जस्ट पार्टिकल को आपने रिलीज किया था t इक्वल्स टू 0 पे, रिलीज किए थे तो t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड कितना था, 0 था। कितने टाइम बाद ग्राउंड को जाकर पार्टिकल स्ट्राइक किया था, कितने टाइम बाद पार्टिकल जो है ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक किया था, टाइम कितना निकला था, √2h/g। इतने टाइम बाद ही तो पार्टिकल ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक किया था, और जब स्ट्राइक किया था तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी इसकी थी √2gh, ठीक है। वीटी ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो ओरिजिन से पास होगा, जो ओरिजिन से पास होगा, और कितने टाइम बाद पार्टिकल जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक किया था, √2h/g टाइम, कितने स्पीड से, तो √2gh स्पीड से। अगर आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना चाहो ना, अगर आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना चाहोगे तो इसका एरिया कितना आएगा, अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना चाहोगे आप तो इसका एरिया कितना आएगा, क्या ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है कुछ, क्या ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है यहाँ पे, √2h/g, एंड हाइट कितना है, वेलोसिटी √2gh, √2gh। अब इसे सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, ये √g से √g कैंसिल आउट हो जाएगा, √g से √g कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ पे √2 है, यहाँ √2 है, बाहर आएगा 2 के फॉर्म में, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √h है, यहाँ भी √h है, बाहर आएगा क्या हो जाएगा, h। तो इसका एरिया कितना आ रहा है, h, और h क्या है, डिस्प्लेसमेंट, h क्या था, डिस्प्लेसमेंट, h क्या था, डिस्प्लेसमेंट। आना भी चाहिए h डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सर्टेन हाइट, कितने हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज किए थे, h हाइट से रिलीज किए थे ना,
h हाइट से रिलीज किए थे, कितने टाइम बाद ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक किया था, √2h/g टाइम बाद, कितने स्पीड से किया था, √2gh। तो अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, √2h/g। हाइट कितना है, √2gh। तो इस ग्राफ का एरिया कितना आ जाएगा, h। और h क्या था अपना, डिस्प्लेसमेंट था। और आना भी चाहिए, इतना आना भी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कितना था, h, क्योंकि उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना जितना हाइट से रिलीज करोगे ऑब्जेक्ट को। और कितने हाइट से रिलीज किए थे, h हाइट से रिलीज किए थे। और यहाँ से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कितना आ रहा है, एरिया h आ रहा है, और इतना ही डिस्प्लेसमेंट था। दोनों ग्राफ क्लियर है, AT ग्राफ एंड VT ग्राफ। अब AT ग्राफ एंड VT ग्राफ के बाद नेक्स्ट ग्राफ जो आएगा इसमें होगा बेसिकली ST ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है ना, तो x एक्सिस पे क्या होगा, टाइम, और y एक्सिस पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट s। और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, s से। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, s से। y एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, s से। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, t से। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। अपने को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की इक्वेशंस क्या होती है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही होता है ना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, तो यही इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी अपने को। u कितना था, रिलीज किए थे ऑब्जेक्ट को, रिलीज कर रहे हो, इट मीन्स कि u कितना था, 0 था। u 0 अगर है तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। u 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो s कितना आएगा, यहाँ से s आ जाएगा हाफ GT स्क्वायर, क्योंकि a की जगह क्या लेना पड़ेगा अपने को, g, क्योंकि नीचे की साइड क्या लग रहा था, g, और नीचे की साइड आपने क्या मिला था, प्लस। तो s कितना आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर। s आ जाएगा हाफ GT स्क्वायर। अब ये किसकी इक्वेशन है, s इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर किसकी इक्वेशन है। यहां से अगर आप इसको अरेंज करोगे थोड़ा, तो t स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2/g इंटू एस। यहां से टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/g इंटू एस। और ये किसके इक्विवेलेंट है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। यहां से टी स्क्वायर कितना आ रहा है, 2/g इंटू एस। टी स्क्वायर कितना आ रहा है, 2/g इंटू एस। और इसे अगर आप इक्विवेलेंट इससे इक्वेट करोगे, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 4ay। और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है ये। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay किसका इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है पैराबोला। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay किसका इक्वेशन है, पैराबोला। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay ऐसा कुछ पैराबोला बनता है। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/gs ऐसा कुछ बनेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ये क्या है, पैराबोला ही तो है ये। और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2/gs क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा। देखो अगर मान लो ना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ये जो बना रहा हूँ ना, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा कुछ बनता। लेकिन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा।
तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा ही कुछ बनेगा। और ये क्या है, t इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है पार्टिकल का, 0 है। तो तीनों ग्राफ क्लियर है, AT, VT एंड ST ग्राफ, AT, VT एंड ST ग्राफ। ठीक, अब देखो अभी तक हमने क्या किया था कि फ्री फॉल किया था। फ्री फॉल के केस में हमने क्या निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम बाद पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा एंड कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा। तो कितने टाइम बाद स्ट्राइक किया था पार्टिकल ग्राउंड को, √2h/g। और ये डिपेंड इस पर नहीं करता था कि ऑब्जेक्ट क्या है, हाईवियर है या फिर लाइटर है। कितने स्पीड से स्ट्राइक किया था, √2gh से। और इस पर भी नहीं डिपेंड किया था कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या लाइटर है, सेम स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे अगर सेम हाइट से दो ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल को या बॉडी को रिलीज करोगे तो। और हमने उसके बाद से ग्राफ देखा, AT, VT एंड ST ग्राफ। अब क्या होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को, अब केस अपना सेकेंड इसमें आता है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में केस सेकेंड आता है। किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हो इनिशियल स्पीड u से ऊपर की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल स्पीड u से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो तो क्या होगा, मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ u इनिशियल स्पीड से थ्रो करोगे तो क्या होगा, किसी हाइट तक जाएगा वो, किसी हाइट तक जाएगा, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसके स्पीड कितना होगा, 0 होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद वो क्या करेगा, ग्राउंड को जाकर वापस स्ट्राइक करेगा। तो इस केस में हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट को अगर u स्पीड से थ्रो कर रहे हो तो कितने हाइट तक ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर तक पार्टिकल ऑब्जेक्ट या बॉडी हवा में रहा निकालना है। अब जब वापस ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगा तो कितने स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है अपने को। ठीक, समझ में आ रहा है केस इसमें क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को, बॉडी को इनिशियल स्पीड u से आप थ्रो कर रहे हो, इनिशियल स्पीड u से क्या कर रहे हो, आप थ्रो कर रहे हो। तो थ्रो कर रहे हो तो कितने हाइट तक ऊपर गया, ऊपर गया तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद नीचे आएगा तो कितने टाइम तक हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। और जब वापस ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगा तो कितने स्पीड या कितने वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमें। तो अपना रेफरेंस हम किसे मानते हैं, रेफरेंस हम अपना ग्राउंड को मानते हैं, रेफरेंस हम अपना ग्राउंड को मानते हैं। तो ये अपना मान लो क्या है, ग्राउंड। ठीक, रेफरेंस हम किसे मानते हैं, ग्राउंड को मानते हैं। यहां से क्या किया आपने, किसी ऑब्जेक्ट को स्मॉल u स्पीड से थ्रो किया ऊपर, ग्राउंड से क्या किया आपने, किसी ऑब्जेक्ट को स्मॉल u स्पीड से ऊपर थ्रो किए तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और एक हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। फिर क्या करेगा, वापस आएगा, ये वापस आकर क्या करेगा, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो मान लो t टाइम बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है अपने को, कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट करना है कि कितनी हाइट तक ऊपर पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी गया है। ठीक, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0 होगी ना, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 नहीं होती तो और ऊपर जाता पार्टिकल। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तभी तो इसके बाद नीचे आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती तो पार्टिकल और ऊपर जाता, 0 है तभी तो वापस नीचे आ रहा है। ठीक, केस समझ में आ गया ना, u स्पीड से पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर रहे हो तो पार्टिकल ऊपर जाएगा जाएगा, बट ऊपर जाते टाइम देखो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल को थ्रो करते हो ना, उस साइड को मान लो प्लस, तो नीचे की साइन क्या मानना पड़ेगा आपको, माइनस। ये अपना क्या है, साइन कन्वेंशन। ऊपर की साइड क्या है, प्लस, तो नीचे की साइन क्या मानना पड़ेगा, माइनस। आप इनवर्स भी मान सकते हो। तो अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते टाइम जी किधर लग रहा होगा, नीचे की साइड। और ऊपर से नीचे आ रहा है उस केस में भी जी किधर लग रहा है, नीचे की साइड। इस पॉइंट पे जी किधर लग रहा होगा, नीचे की साइड। और यहाँ भी जी किधर लग रहा होगा, नीचे की साइड। यहाँ से ऊपर जा रहा है तो जी किधर लग रहा है, नीचे। और यहाँ भी जी किधर लग रहा है, नीचे की साइड। इस पॉइंट पे भी जी किधर लग रहा होगा, नीचे की साइड। और ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ भी जी किधर लग रहा होगा, नीचे की साइड। हाईएस्ट पॉइंट पे जी किधर लग रहा होगा, नीचे की साइड। तो क्या पार्टिकल ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, जी हमेशा नीचे ही लग रहा है। जी हमेशा किधर लग रहा है, नीचे ही लग रहा है। ठीक,
अब सारी क्वेश्चंस हमें बतानी है कितनी हाइट तक पार्टिकल गया है, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा एंड कितने स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करोगे आप? हाइट निकालने के लिए क्या करोगे आप? थर्ड इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। थर्ड इक्वेशन क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से यहाँ तक अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, यहाँ से इस पॉइंट तक अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की? हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो v कितना हो जाएगा? 0 स्क्वायर इक्वल्स टू कितने स्पीड से थ्रो कर रहे हो? u से। तो ये कितना हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस 2। पार्टिकल यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने का साइन आपने क्या लिया है? प्लस। बट यहाँ से यहाँ तक g किधर लग रहा है? नीचे की साइड लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो g किधर लग रहा है? नीचे की साइड लग रहा है। तो a की जगह क्या लेना पड़ेगा अपने को? माइनस जी। और यहाँ से यहाँ पार्टिकल जा रहा है, तो ऊपर की साइन आपने प्लस लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पार्टिकल का? कैपिटल H। तो S की जगह क्या लिखोगे आप? H। अब इसे सॉल्व करोगे तो रीअरेंजमेंट करने के बाद H कितना आ जाएगा? रीअरेंजमेंट करने के बाद H कितना आ जाएगा? यहाँ से H आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। रीअरेंजमेंट करने के बाद H कितना आ जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को, बॉडी को अगर इनिशियल स्पीड u से थ्रो करोगे ऊपर की साइड, तो कितने हाइट तक जाएगा? वो u स्क्वायर अपॉन 2g हाइट तक जाएगा, फिर वापस जाकर ग्राउंड को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। क्या ये इस पर डिपेंड कर रहा है पार्टिकल हैवियर या लाइटर है? इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा कि पार्टिकल हैवियर है या फिर लाइटर है। ठीक। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट अपने पास है जिनका मास क्या, ऑब्जेक्ट है तो मास डिफरेंट ही होगा, m1 मास है, m2 मास है, दोनों को ऊपर थ्रो कर रहे हो इनिशियल स्पीड u से, इनिशियल स्पीड u से, दोनों क्या सेम हाइट तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि h कितना आ रहा है? u स्क्वायर अपॉन 2g। इस पर डिपेंड नहीं कर रहा ना कि मास हैवियर या फिर लाइटर है। दो ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो ऊपर की साइड इनिशियल स्पीड u से, दोनों की अगर स्पीड सेम रखे हो आप, मास डिफरेंट है, फिर दोनों क्या होंगे? सेम हाइट तक ऊपर जाएंगे। दोनों क्या होंगे? सेम हाइट तक ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि मास क्या है, हैवियर या लाइटर है, क्योंकि h कितना आ रहा है? u स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा है। h कितना आ रहा है? u स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा है। मैक्सिमम हाइट आ गया। इसके बाद निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा, पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा, ये निकालना है हमें। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका? हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल, ऑब्जेक्ट या बॉडी कितनी देर तक हवा में रहा, ये निकालना है हमें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किस इक्वेशन की हेल्प लोगे आप? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए किस इक्वेशन की हेल्प लोगे आप? सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होता है ना सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप इसे लगाओगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पार्टिकल का? 0 हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल यहाँ से रिलीज किया गया, वापस आकर यहीं स्ट्राइक कर गया। पार्टिकल यहाँ से रिलीज किया गया, पार्टिकल वापस यहीं आकर स्ट्राइक कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? नेट 0 हो रहा है। तो एस वाई कितना हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू, ऊपर की साइड आपने क्या माना है? प्लस, u किधर है? ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? u इंटू टी प्लस 1/2। पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का साइन आपने प्लस माना है, बट जी किधर लग रहा है? नीचे। यहाँ से पार्टिकल नीचे आ रहा है, नीचे आने का साइन क्या माना है? माइनस, जी किधर लग रहा है? नीचे। तो क्या थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? हमेशा माइनस जी हो रहा है। थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? माइनस जी हो रहा है। तो ए की जगह क्या लेना पड़ेगा अपने को? माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करोगे आप, तो क्या टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u अपॉन जी। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 2u अपॉन जी।
दोनों चीज़ें क्लियर है। फर्स्ट केस क्या था, फ्री फॉल। अब क्या है कि पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को, बॉडी को यू स्पीड से ऊपर थ्रो कर रहे हो, यू स्पीड से थ्रो करोगे तो जाते टाइम जी नीचे लगेगा, ऊपर से नीचे आते टाइम जी किधर लगेगा, नीचे लगेगा। और बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो पार्टिकल और ऊपर जाता। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है तभी तो पार्टिकल वहां से फिर वापस नीचे आ रहा है। बताना है कितनी हाइट तक पार्टिकल गया होगा, एच बताना है। तो ऊपर की साइड आपने क्या माना, प्लस, नीचे की साइड माइनस। चाहे पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, जी हमेशा किधर लग रहा है, नीचे की साइड ही जी लग रहा है। इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ से यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लगा हुआ, तो वी स्क्वायर कितना होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो, यू कितना है, इनिशियल स्पीड, यू माने हुआ प्लस 2, एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ऊपर की साइड क्या माने हो, प्लस, जी लग रहा है नीचे तो माइनस जी इंटू एच, एच कितना आ रहा है यहाँ से, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर अपॉन 2g तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। नेक्स्ट चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ऐसे इक्वेशन बताओ जिसमें टाइम हो। दिस सेकंड इक्वेशन है ना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पार्टिकल वापस जा रहा है, यहाँ से जा रहा है फिर वापस आ रहा है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। तो एस कितना हो जाएगा, जीरो। कितने स्पीड से थ्रो किया आपने, यू स्पीड से थ्रो किए। हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, प्लस हाफ ए कितना लग रहा है, ऊपर जाने का साइन प्लस लिए हो, जी लग रहा है नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है साइन क्या है, माइनस, जी भी नीचे लग रहा है, तो ए कितना हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से टी कितना आ जाएगा, 2u अपॉन जी। तो क्या हाइट एंड टाइम डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की हाईवियर है या लाइटर है, बिल्कुल नहीं डिपेंड कर रहा। ये तो सिर्फ इनिशियल स्पीड पर डिपेंड कर रहा है ना। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपने पास है जिनका मास m1 m2 है, m1 मान लो हैवियर है, m2 मान लो लाइटर है, दोनों को अगर सेम स्पीड यू से थ्रो करोगे तो दोनों सेम हाइट तक जाएंगे ऊपर और ग्राउंड को अगर स्ट्राइक करेंगे, और दोनों सेम टाइम पे ही ग्राउंड को अगर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा है, 2u/g। ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि मास हैवियर है या फिर लाइटर है, ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना कि मास क्या है, हैवियर या फिर लाइटर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा है, 2u/g, और मैक्सिमम हाइट कितना आ रहा है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो चाहे अगर हैवियर हो ऑब्जेक्ट हो या लाइटर ऑब्जेक्ट हो, सेम स्पीड से थ्रो करोगे तो दोनों केस में मैक्सिमम हाइट क्या आएगा, सेम आएगा। सेम हाइट तक दोनों जाएंगे, यू स्क्वायर अपॉन 2g हाइट तक, और सेम टाइम बाद दोनों अगर ग्राउंड को क्या कर स्ट्राइक करेंगे, और कितने टाइम बाद, 2u अपॉन जी टाइम बाद। तो मैक्सिमम हाइट आ गया और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है ना, वो बताना है कि कितने स्पीड से आकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ये बताना है हमें कितने स्पीड से ग्राउंड को आकर पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये निकालना है कि कितने स्पीड पे आकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे आप, स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे आप, क्या फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लोगे आप, फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लोगे आप। और फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से यहाँ तक क्या फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लोगे आप। और फर्स्ट क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और इस केस में u कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाओगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो u कितना होगा, जीरो। v निकालना है, a कितना हो जाएगा, माइनस जी, और t कितना होगा, t अपने को कितना निकालना पड़ेगा, u अपॉन जी होगा ना t, क्योंकि अगर टोटल टाइम कितना है 2u अपॉन जी है, तो जाने का टाइम कितना होगा u/g, आने का टाइम कितना होगा u/g। तो यहाँ से अगर u की वैल्यू जीरो लोगे तो v कितना आ जाएगा, स्मॉल है कितना होगा, माइनस जी, और t कितना आ जाएगा, u अपॉन जी। तो यहाँ से v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा माइनस यू। माइनस यू आ रहा है, इट मीन्स कि सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ऊपर जाने का साइन आपने क्या लिया था, प्लस, और नीचे आने का साइन आपने क्या लिया था, माइनस। v इक्वल्स टू माइनस यू इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हो आप, और माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर स्पीड निकालोगे तो स्पीड कितना आ जाएगा, स्पीड आएगा u के इक्वल।
क्योंकि स्पीड में क्या देखते हो आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हो। स्पीड में क्या देखते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हो। इसका मतलब ये है कि अगर यू स्पीड से पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो तो कितने स्पीड से वापस आकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यू स्पीड से स्ट्राइक करेगा। ठीक है, यू स्पीड से स्ट्राइक करेगा। ठीक, अब इसके बाद से अगर सपोज करो हमें निकालना हो टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा। इसके बाद अगर हमें निकालना हो कि टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या है कि ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम ऑफ एसेंट का ही मतलब है ना कि यहां से यहां जाने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। फर्स्ट v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, जीरो, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट कितना आ जाएगा, u अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट कितना आ जाएगा, u अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट कितना आ रहा है, u अपॉन जी, यानी ऊपर जाने में टाइम कितना लग रहा है, u अपॉन जी। टोटल टाइम कितना था, 2u अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट कितना आ रहा है, u अपॉन जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आएगा, टाइम ऑफ डिसेंट कितना आएगा, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब है कि ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है। टोटल टाइम कितना है, 2u अपॉन जी। टोटल टाइम में 2u अपॉन जी है। टाइम ऑफ एसेंट ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, u बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ एसेंट करके टाइम ऑफ डिसेंट निकाल ले जाओगे। टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है तो टोटल टाइम माइनस टाइम ऑफ एसेंट निकाल ले जाओगे ना, क्योंकि टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ जाएगा, टोटल टाइम है 2u अपॉन जी और टाइम ऑफ एसेंट कितना है, u बाई जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ जाएगा, u बाई जी। इसका मतलब क्या है कि जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में। ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ एसेंट u बाई जी, एंड ऊपर से नीचे आने में टाइम ऑफ डिसेंट कितना टाइम लग रहा है, u बाई जी। एंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और कितना हो जाएगा, u बाई जी प्लस u बाई जी कितना होगा, 2u अपॉन जी। होना भी चाहिए क्योंकि टोटल टाइम अपना कितना है, 2u अपॉन जी। ठीक, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ क्या है कि अगर किसी भी पार्टिकल को u स्पीड से थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट तक कितने जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g हाइट तक जाएगा। कितने टाइम बाद ग्राउंड को अगर स्ट्राइक करेगा, तो 2u अपॉन जी टाइम बाद ग्राउंड को अगर स्ट्राइक करेगा। टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, u बाई जी, ऊपर जाने में टाइम लगेगा u बाई जी। टाइम ऑफ डिसेंट कितना हो जाएगा, u बाई जी, ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, u बाई जी। कितने स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जितने स्पीड से थ्रो करोगे। कितने स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जितने स्पीड से थ्रो करोगे। ठीक है, जितने स्पीड से थ्रो करोगे उतने स्पीड से आकर ग्राउंड को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो सारी चीज़ें होगी, मैक्सिमम हाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ असेंट हो गया, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, और कितने स्पीड से स्ट्राइक कर गया, वेलोसिटी भी होगी इसकी। अब इसमें भी अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, इसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, एटी, वीटी एंड एसटी। एटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एंड वीटी मतलब क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वीटी मतलब क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एंड एसटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एटी मतलब क्या, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। वीटी मतलब क्या, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। एसटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जाने का साइन आपने क्या माना था, प्लस, बट जी किधर लग रहा था, नीचे। ऊपर से नीचे आने का साइन आपने क्या माना था, माइनस, जी किधर लग रहा था, नीचे। तो क्या ऊपर जा रहा हो पार्टिकल या फिर ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, जी हमेशा माइनस ही लग रहा था। एक्सेलरेशन हमेशा क्या लग रहा था, माइनस लग रहा था, और किसके इक्वल लग रहा था, माइनस जी के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस जी। फ्री फॉल के केस में कितना आया था, प्लस जी। फ्री फॉल के केस में कितना आया था, प्लस जी।
बट इस केस में कितना आएगा, माइनस जी। वीटी ग्राफ कैसे बनेगा इसका, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनानी है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की इक्वेशंस क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ऊपर जाने का साइन प्लस, नीचे आने का साइन माइनस, तो v कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। और ये किसके इक्वल है, v इक्वल्स टू माइनस v इक्वल्स टू माइनस जी टी प्लस यू, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी, x एक्सिस पे क्या है, टाइम, c की जगह क्या है, u, स्लोप कितना है, माइनस जी। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप कितना है, m, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है इसका, c। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाओ जिसका स्लोप निगेटिव हो, माइनस जी हो, एंड y एक्सिस को इंटरसेप्ट करे u। तो ऐसा कुछ बनेगा। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड कितना था, u था, और ये ऐसा कुछ बनेगा स्ट्रेट लाइन। और ये टाइम क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, u अपॉन जी। और इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और ये टाइम क्या होगा, जब पार्टिकल ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेगा, ये हो जाएगा 2u अपॉन जी। और इस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी निकली थी यहाँ पे, माइनस u। ठीक है, वीटी ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप कितना होगा, माइनस जी, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कितना करेगा, u, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा नेगेटिव, वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है u पे, t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड कितना है, u है, एंड t इक्वल्स टू u बाई जी पे स्पीड कितना है, 0, क्योंकि t इक्वल्स टू u बाई जी कौन सा टाइम है, हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी या स्पीड कितना था, 0 था। और ये टाइम कौन सा है, टी यू अपॉन जी, जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है कितने स्पीड से, तो माइनस यू स्पीड से, माइनस यू स्पीड से। वीटी ग्राफ अपने को क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर का एरिया होगा नीचे के एरिया के इक्वल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है नेट पार्टिकल का, 0, पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पार्टिकल का, 0 हो रहा है। तो ऊपर जितना ग्राफ है उतना ही नीचे ग्राफ है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, एटी एंड वीटी ग्राफ। नेक्स्ट अपने पास क्या है, एसटी ग्राफ। नेक्स्ट अपने पास क्या है, एसटी ग्राफ। एसटी ग्राफ मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। एसटी ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की इक्वेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। और ये क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एस क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ए की जगह क्या है, माइनस जी। थ्रू आउट दी मोशन चाहे पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, ए हमेशा क्या था, माइनस जी था, क्योंकि ऊपर जाने का साइन आपने क्या लिया था, प्लस, और जी किधर लग रहा था, नीचे, और नीचे आने का साइन आपने क्या लिया था, माइनस, जी किधर लग रहा था, नीचे। तो चाहे पार्टिकल ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो, ए हमेशा क्या था, माइनस जी था। तो एस कितना आ जाएगा, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है पैराबोला का माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो क्या ये इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ पे t 0 पुट करने पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। t 0 पुट करने पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एंड फिर यहाँ भी t इक्वल्स टू 0 पुट करने पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है पार्टिकल का, 0 आ रहा है। t इक्वल्स टू 0 पुट करने पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और यहाँ t इक्वल्स टू 0 पुट करने पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और इस टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, या फिर जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे हो तो टाइम कौन सा होगा, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो टाइम होगा u अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट यही था ना, u बाई जी। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल को ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, ऊपर जाने का मतलब अगर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे अगर है तो उस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, हाईएस्ट पॉइंट पे है। और किस टाइम पे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, u बाई जी टाइम पे। u बाई जी टाइम पे पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इट मीन्स कि उसका हाइट कितना होगा, कैपिटल h होगा, कैपिटल h होगा हाइट उसका।
तो ये कितना है कैपिटल एच। और हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितना है 0। हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितना है 0। हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की स्पीड कितना है 0। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, तभी तो वापस आ रहा है ना। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 नहीं है तो पार्टिकल वापस कैसे आता। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 नहीं है तो पार्टिकल वापस कैसे आता। हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 है तभी तो पार्टिकल वापस आ रहा है। तो एस टी ग्राफ बनाना था अपने को, तो सेकेंड इक्वेशन की हेल्प लिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए कितना लग रहा है माइनस जी, तो एस हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ए जी टी स्क्वायर। तो एस टी ग्राफ क्या ऐसा कुछ बनेगा। और टी इक्वल्स टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट कितना था 0 था। एंड टी इक्वल्स टू 0 पे फिर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टी इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 2u अपॉन जी पर डिस्प्लेसमेंट फिर कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। टी इक्वल्स टू 2u अपॉन जी पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0 हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल वापस क्या कर रहा है ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक कर रहा है। पार्टिकल वापस क्या कर रहा है ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक कर रहा है। तो टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 0 एंड टी इक्वल्स टू 2u अपॉन जी पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। एंड टी इक्वल्स टू u बाई जी पे पार्टिकल कहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा h। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है 0, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें 0। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ रही है 0, आनी भी चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का 0 है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का 0 है। और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से वापस आ रहा है, यहाँ से पार्टिकल वापस आ रहा है। तीनों ग्राफ क्लियर हैं, ए टी वी टी एंड एस टी ग्राफ, ए टी वी टी एंड एस टी ग्राफ। ठीक है, ए टी वी टी एंड एस टी ग्राफ, तीनों ग्राफ क्लियर हैं। ठीक, अगर मान लो कि यही हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना हो, अगर हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना हो तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ मतलब क्या, हमें सिर्फ पॉजिटिव ग्राफ ही बनेगा क्या, कोई नेगेटिव में ग्राफ बनेगा। नेगेटिव में ग्राफ कोई नहीं बनेगा ना, क्योंकि पार्टिकल नीचे जाएगा फिर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि स्पीड क्या होता है हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं हम। तो जो वी टी ग्राफ है ना, जो निगेटिव में जा रहा है इसका मिरर इमेज हो जाएगा पॉजिटिव में। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड कितना होगा u होगा, एंड टी इक्वल्स टू u बाई जी पे पार्टिकल की स्पीड कितना होगा 0 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे होगा पार्टिकल। एंड फिर टी इक्वल्स टू 2u अपॉन जी टाइम पे पार्टिकल की स्पीड कितना होगा u होगा। चारों ग्राफ क्लियर है, ए टी ग्राफ, वी टी ग्राफ, एस टी ग्राफ एंड वी टी ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशियंट है। हमने रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर में कितने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फोर्थ क्या होता है, s इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। उसके बाद से आज हमने क्या पढ़ा, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर पहले हमने देखा कि अगर अर्थ के सरफेस के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ क्या करेगी, पुल करेगी। पुल करेगी तो बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी अर्थ के सेंटर की तरफ, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है 9.8 या फिर 10। ठीक, उसके बाद से हमने क्या देखा, फ्री फॉल का केस देखा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट h से रिलीज करोगे तो कितने टाइम बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, 2h अपॉन जी। ये डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या फिर लाइटर है, सेम टाइम बाद दोनों ऑब्जेक्ट ग्राउंड को जाकर स्ट्राइक करेंगे। वो टाइम क्या होगा, 2h अपॉन जी टाइम होगा। कितने स्पीड से स्ट्राइक करेंगे, कितने स्पीड से स्ट्राइक करेंगे तो अंडर रूट 2 जी एच। ये भी डिपेंड नहीं करेगा ऑब्जेक्ट हैवियर है या फिर लाइटर है।
दो ऑब्जेक्ट को अगर सेम हाइट से रिलीज करोगे तो सेम टाइम बाद दोनों जाकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे एंड सेम स्पीड पर दोनों जाकर ग्राउंड को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो स्पीड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सेम होगा। उसके बाद से हमने एटी, वीटी एंड एसटी ग्राफ देखा तीनों केस में। फिर सेकेंड केस अपना क्या था कि किसी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से ऊपर थ्रो कर रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को यू स्पीड से ऊपर थ्रो कर रहे हो, तो यू स्पीड से थ्रो करोगे तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, स्पीड 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर पार्टिकल नीचे आएगा, नीचे आएगा तो जी नीचे लग रहा है, वेलोसिटी भी नीचे होगी, तो उसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ग्राउंड को जाकर फिर स्ट्राइक करेगा। तो ये बताना है हमें इस केस में कि कितने हाइट तक पार्टिकल ऊपर गया होगा। किसी भी पार्टिकल को यू स्पीड से थ्रो करोगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g हाइट तक ऊपर जाएगा। इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या फिर लाइटर है। उसके बाद से उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u/g। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर, दो ऑब्जेक्ट को अगर जिनका मास डिफरेंट है, यू स्पीड से थ्रो कर रहे हो तो सेम हाइट तक ऊपर जाएंगे। कितने हाइट तक, u²/2g हाइट तक। और सेम टाइम ऑफ फ्लाइट उनका होगा, कितना होगा, 2u/g। ये डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट हैवियर है या फिर लाइटर है। टाइम ऑफ असेंट कितना होगा, कितना टाइम ऊपर जाने में, u/g। टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, u/g, ऊपर से नीचे आने में। तो जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने में उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में। टाइम ऑफ असेंट u/g, टाइम ऑफ डिसेंट u/g, टोटल टाइम 2u/g। और कितने स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, जितने स्पीड से थ्रो करोगे, जितने स्पीड से थ्रो करोगे उतने स्पीड से ग्राउंड को क्या करेगा, जाकर स्ट्राइक करेगा। उसके बाद हमने देखा एटी, वीटी एंड एसटी ग्राफ। एटी ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, तो ये सेशन आज को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो आएंगे तो उसमें हम ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर रेक्टिलिनियर मोशन के बाद स्टार्ट करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच।